हाँ भी दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो अपने जो चतुर्थ श्रेणी की जो मैथ है उस मैथ को कर रहे थे, और मैथ में हमने इससे पहले साधारण ब्याज को देखा था। किसको देखा था? साधारण ब्याज को। जब हमने साधारण ब्याज किया था तो ब्याज के बारे में आपको अच्छे से समझाया था कि ब्याज क्या है, मूलधन क्या है, और किस तरीके से हम ब्याज जो है वो निकालेंगे। ब्याज जो होता है वो दो प्रकार का है, जिसमें हमने एक देखा साधारण ब्याज और दूसरा था चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज के बारे में आज अपनी चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का हिस्सा बन सके। तो चलते हैं अपने इसे आज की क्लास पर। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज है, साधारण भाषा में अगर बात करें अपनी, तो ब्याज का ब्याज, ब्याज जी को ब्याज लागे बिन्नी के वह चक्रवर्ती ब्याज। समझ गए? हाँ जी। जब कोई राशि किसी निश्चित समय के लिए उधार दी जाती है तो पर्याप्त ब्याज को मूलधन में जोड़ लिया जाता है, और जोड़कर जो मिश्र धन आता है इसको अगली अवधि के लिए क्या मान लिया जाता है? मूलधन मान लिया जाता है। और फिर इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए आगे वाले वर्षों का ब्याज जो वो निकालते चलते हैं। तो इस प्रकार का जो ब्याज प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। जब चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर मिश्र धन निकालना हो तो हम क्या सूत्र याद रखेंगे? मूलधन गुणा में 1+r/100, और इसकी पावर जो है वो क्या लगा देंगे? समय। इसकी पावर जो है वो क्या लगानी है आपने? समय लगाना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बात, यदि ब्याज की शर्त वार्षिक है तो वह एक वर्ष में एक बार हिसाब करते हैं। ध्यान रखना है। अगर इसमें तीन बातें याद रखनी है आपको। महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है कि आपके पास जो मिश्र धन निकालने का तरीका है वो क्या है? मूलधन गुणा 1+10/100 और उसकी पावर लगा दो समय। ओके, हाँ जी। दूसरी बात आपको याद रखनी है, जब शर्त क्या दे रखी हो? वार्षिक दे रखी हो। इस बात को समझे। हमने साधारण ब्याज में सीखा था कि जो मूलधन साधारण ब्याज के अंदर जब अपने ब्याज निकालेंगे तो वार्षिक निकालेंगे, यानी समय जो लेंगे वो वर्ष में लेके चलेंगे। इसमें समय जो है वो वर्ष में भी होता है और महीने में भी होता है। तो इसके लिए अलग अलग तीन कंडीशनें होती है। वो कौन कौन सी है? पहली कंडीशन, जब आपके पास शर्त क्या हो? वार्षिक हो। तो इसका मतलब होता है कि वर्ष में एक बार हिसाब करना है। इसका मतलब होता है कि वर्ष में एक बार हिसाब करना है। तो जब वार्षिक हो और वर्ष में एक बार हिसाब कर रहे हैं अपने, तो समय और दर में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन अपने नहीं करेंगे। पहली बात याद रखनी है। दूसरी बात, जब शर्त आ जाए अर्धवार्षिक, इसका मतलब होता है कि एक वर्ष में दो बार हिसाब करते हैं, यानी कि हर 6 माह के बाद हिसाब जो है वो किया जाता है। क्यों? क्योंकि दो बार हिसाब करना है। और एक वर्ष में कितने माह होते हैं सर? 12 माह। तो 12 माह है, इसका मतलब 6 माह के कितने हिस्से बने? 2 हिस्से। इसका मतलब 6 माह के बाद दो बार हिसाब किया जाता है। तो इस समय याद रखना है, महत्वपूर्ण बात, इस समय क्या याद रखना है आपको? जो दर होती है उसको तो आधा कर दिया जाता है, और जो समय होता है इसको दोगुना मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? दोगुना मान लिया जाता है। कब? जब शर्त क्या हो? अर्धवार्षिक हो। और वार्षिक हो तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना है। ओके, हाँ जी। तीसरी बात, यदि ब्याज की जो शर्त है वो त्रैमासिक हो। क्या हो? त्रैमासिक हो। समझ गए? तो वर्ष में 4 बार हिसाब किया जाता है। त्रैमासिक का मतलब होता है 3-3 महीने से हिसाब करना। अब 3-3, अब वर्ष में महीने कितने? 12। तो 3-3 महीने के टुकड़े बनाए तो कितने टुकड़े बने सर? 4 टुकड़े बन गए। तो 4 टुकड़े बने, इसका मतलब कितनी बार हिसाब हुआ? 4 बार हिसाब हुआ। तो इस समय आपको क्या याद रखना है? दर को तो आपने क्या करना है? 1/4 करना है। कितना? 1/4 करना है। और समय को क्या कर देना है? चौगुना कर देना है, यानी कि 4 गुना कर लेना है। समझ गए? हाँ जी। चक्रवर्ती ब्याज अगर निकालना हो तो क्या करना है? सेम सूत्र याद रखना है। ये टी यहाँ है ना, इंटू में नहीं है, ये टी यहाँ, इसके समय घात पावर लेनी है, और माइनस क्या कर देंगे? मूलधन। माइनस क्या कर देंगे?
मूलधन कर देंगे। यहाँ माइनस में क्या कर लेना है आपने, मूलधन, क्या लिख लेना है, मूलधन, समझ गए, माइनस से मूलधन, तो क्या आ जाएगा अपने पास, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट याद रख सकते हो आप, ये पहले मिश्र धन निकाल लो और उसमें से मूलधन माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। ओके, हाँ जी। इसके बाद एक बात याद रखनी है, किसी भी राशि पर 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर पूछ लिया जाए तो सदैव क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। समझ गए, ध्यान रखना इस बात का। अब अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं, जो इसके अब बेसिक जो बातें हैं वो इतनी सी बात याद रखनी है आपको। अब अपने अभ्यास प्रश्नों से समझेंगे इस चैप्टर को। जैसे 5,000 रुपए का 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। तो हम क्या करें, पहले मिश्र धन निकाल लेते हैं। मिश्र धन निकालने के लिए मूलधन, मूलधन कितना है अपने पास, 5,000 है। कितना है, 5,000 है। और इंटू में 1 प्लस दर, दर कितनी है देखो अपने पास 8%, और बटे में 100। समय क्या लगा देना है, 2। समय क्या लगा देना है, 2 वर्ष दे रखे हैं अपने को। हाँ जी, तो क्या आ जाएगा आपको, देखो तरीका बताते हैं, 5,000। अब देखो आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ आपने दर 8 है ना, तो अब यहाँ क्या करना है, 100 में 8 जोड़ देना है आपने। 100 में क्या कर दो, 8 जोड़ दो। जितनी दर हो उतना 100 में जोड़ के लिख दो और बटा में 100। जितनी घात हो उसको उतनी बार लिख दो, उतनी बार लिख दो। 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 5 दुए 10, 2 का भाग इसमें लगा दो, कितने आ जाएंगे, 54। तो क्या बच गया, 54 इंटू 108। 54 को 108 से गुणा कर दो आप, 108 को क्या कर दो, 54 से गुणा कर दो। 4 8 32, 4 एकम 4, 5 से करेंगे 5 8 40 और 5 एकम 5, 2 3 8 5, 5832 आ गया। देखो 5832 रुपए। ओके, हाँ जी। अब अपने को क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज के लिए क्या बताया अभी, जितना मिश्र धन आए उसमें से मूलधन जो है वो घटा दो। तो मूलधन घटा दो, कितना बच जाएगा, 832 रुपए। क्या आ गया अपने पास, चक्रवर्ती ब्याज आ गया। देखो क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज आ गया। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखें, 6,000 रुपए का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताओ। अब समय जो है वो पूर्णांक में नहीं है अपने पास। देखो समय क्या है, पूर्णांक में नहीं है। जब समय पूर्णांक में ना हो तो क्या करना है, तो सेम वही मिश्र धन निकाल लो पहले आप। क्या है, 6,000, फिर इंटू में आपको भी बताया मैंने क्या करना है, जितनी दर हो 100 में जोड़ दो। कितनी है, 10 है, 100 में जोड़ेंगे 110 बटा में 100, और जितना समय हो वो इसके घात में लिख देंगे। ओके, हाँ जी। अब आपको करना क्या, देखो जब पूर्णांक में ना हो तो 6,000 इंटू में ये 2 दे रखा है, देखो पूर्णांक है तो इसको 2 बार लिख दो पूरा पूरा। समझ गए, 2 बार पूरा पूरा लिख दो। अब ये देखो आधा है, यहाँ जितना भी हो 1/2 है, जितनी दर दे रखी है इसको एक गुणा कर दो। जितना भी यहाँ बटा में हो ना, भी 1/2 है तो 1/2 ले लो, 1/3 है तो 1/3 ले लो, 1/5 है तो 1/5 ले लो आप। और इंटू में क्या लिखना है, दर। इंटू में क्या लिखना है, दर। 2 का भाग लगाएंगे 5, तो इसका मतलब आपको 100 में 5 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 100 में 5 जोड़ना है। समझ गए, हाँ जी। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो, इससे ये जीरो, इससे ये वाली, इससे ये वाली जीरो कैंसिल। ओके, हाँ जी। अब देखो 2 3 6, 5 2 10, 5 का इसमें लगाओ, 21 5 105। क्या बच गया अपने पास, 21 3 63, और 11 इंटू 11 121। गुणा कर दो 121 को 63 से, 3 एकम 3, 6 3, फिर 6 12, और 6 और 1 7, 3 12, 5 और 1 6 और 7, 7623। 7623 रुपए क्या आ गया, मिश्र धन। हमें चक्रवर्ती ब्याज चाहिए, क्या चाहिए, चक्रवर्ती ब्याज। तो मिश्र धन में से क्या करेंगे हम, मूलधन जो है वो माइनस से कर देंगे। मूलधन था 6,000, माइनस करो कितना आ जाएगा अपने पास, 1623 रुपए। देखो कितना आ गया, 1623 रुपए। कितना आ गया, 1623 रुपए अपने पास क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज आ गया। ध्यान रखना है जब पूर्णांक में ना हो समय तो आपको क्या करना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, राम ने 4,000 रुपए की राशि 12.5% की दर से उधारे दी हो तो 2 वर्ष बाद कुल कितनी राशि लौटाएगा।
कुल कितनी राशि का मतलब होता है मिश्र धन। आपको सिर्फ मिश्र धन बताना है। क्या बताना है? मिश्र धने बताना है। क्या बताना है? मिश्र धने बताना है। ओके, हाँ जी। अब यहाँ जो है वो दर पूर्णांक में नहीं है, पहले क्या नहीं था? समय नहीं था। आपको मैं हर टाइप के क्वेश्चन जो है वो करवा रहा हूँ, एक एक प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन जो है वो लिए, हर टाइप से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि इस टाइप से क्वेश्चन जो है इसके बनते हैं। जैसे हमने पहले देखा चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक वाला, है ना, पहला क्वेश्चन हमने वार्षिक वाला देखा। दूसरा समय जो है उसमें क्या था अपने पास है, पूर्णांक में नहीं था। तीसरे में हमारे पास दर क्या है, पूर्णांक में नहीं है। इसके बाद अपने अलग तरीके वाला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। तो अपने अब क्या करेंगे, मिश्र धन निकालने के लिए सेम तरीका, मूलधन इनटू में दर जितनी है, कितनी दर है 12 सही 1/2 है। इसका मतलब क्या है, इसको अपने पढ़ सकते हैं ना 12.5, क्या पढ़ सकते हैं 12.5, यानी कि 12.5% है। अब इसको 100 में जोड़ो तो कितना बन जाएगा 112.5, बटा में क्या लगाना है 100, और कितने वर्ष के लिए निकालना है 2 वर्ष के लिए। तो कितनी बार लिख दो, 2 बार लिख दो। कितनी बार लिख दो, 2 बार। इस पॉइंट को उड़ाओ 0, इस पॉइंट को उड़ा दो 0, इस 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गए अपने पास। ओके, हाँ जी। 4 का भाग है इसमें लगा दो, 25 चौके 100 यानी कि 250। फिर 25 का भाग लगाओ, 25 एक कम 25, इसमें भाग लगा दो 25 का, 25 चौके 100, कितना बच गया 12, 5 25 5 125। ओके, हाँ जी। अब अपने पास 10 से पड़ा रहने दो, पहले इसको गुणा कर लो आप। 1125 को 45 से गुणा करो, 25 10 2 12, 5 1 6, 5 एकम 5, 4 5 20, 8 और 2 10, 4 और 1 5, 4 एकम 4, 5 2 6 0 5, कितना आ गया अपने पास से 50, 625 बटा में कितना है 10। इसका मतलब एक अंक छोड़ के क्या लगा दें पॉइंट, क्या आ जाएगा 5062.5 या 50, है ना, 50 बोल सकते हैं या 5 बोल सकते हो। तो कितना आ रहे हैं 562.50 रुपए। ओके, जब आपके पास दर जो है वो पूर्णांक में ना हो। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट अपने पास 5680 रुपए की राशि 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1.5 वर्ष 1/2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। उधार दी जाती है यदि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो। अब देखो शर्त क्या है, अर्धवार्षिक। जब शर्त अर्धवार्षिक हो तो हमने क्या करना है, दर का आधा, दर का क्या करना है आधा करना है हमने, और दर का क्या करना है आधा करना है हमने, दर का क्या करना है आधा, और समय का 2 गुना, समय का क्या करना है 2 गुना करना है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, समझ गए। दर कितनी है अपने पास, सर दर है 10%, आधी कर दो 5 हो जाएगी। समय कितना है 1 से 1/2 है, तो 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बाकी तरीका वही अपने पास। क्या बताना है, चक्रवर्ती ब्याज, पहले क्या निकाल लो मिश्र धन। मूलधन कितना है 5680, इंटू में दर कितनी है अब 5, तो 105/100। समय कितना है 3 वर्ष है, तो कितनी बार लिखेंगे 3 बार। कितनी बार है 3 बार लिख देंगे। देखो कितनी बार लिख देंगे 3 बार लिख देंगे। इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 5 10, 21 5 105, 20 5 100, 21 5 105, 20 5 100, 21 5 105। 2 का भाग इसमें लगा दो, 2 दुए 4 और 8 दुए 16, 4 दुए 8। फिर 2 का इसमें लगाओ 10, इसमें लगाएंगे तो 142, फिर इसमें लगाएंगे 10 और इसमें लगाएंगे तो 71 आ जाएगा अपने पास। तो क्या बच गया देखो 71 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21 बटा में देखो 10 × 10 से 100 हो गया। इनका गुणा कर दो, 71 को पहले 21 से गुणा कर लो आप, 1 7, फिर 2 से करेंगे 2 7 हुए 14, 1 9 4 1, कितना आ गया 1491। फिर इस 21 को 21 से करेंगे तो 441 होता है, तो इसको डायरेक्ट गुणा कर दो 441 से, 1 9 4 1, फिर 4 से करेंगे 4, 36 का 6, 16 और 3 19, 1 4 और 1 5, फिर अपने 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4 6 9 5, टोटल कर दो 1 और 9 4 13 और 10 और 14 1 15, 10 16 और 1 17, 14 और 1 15 और 5 और 1 6 हो जाएगा अपने पास। तो कितना बन गया अपने पास देखो
65 75 31 बटा में क्या है 100 है, तो 2 अंक छोड़ देंगे, तो 2 अंक छोड़ेंगे तो 6500 71.31। हमें क्या चाहिए, चक्रवर्ती ब्याज चाहिए। देखो तो चक्रवर्ती ब्याज के लिए मिश्र धन में से मूलधन जो है वो माइनस कर देंगे 5680 रुपये, माइनस कर दो इसमें से 5680 रुपये, 5680। ओके, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, जीरो का जीरो। जब भी आप पॉइंट वाले घटाएं या जोड़ें तो पॉइंट के सीध में पॉइंट होना चाहिए, ये बात याद रखनी है आपने। ओके हाँ जी, तो क्या आ जाएगा 1 3 5 पॉइंट है यहाँ, इधर हासिल आई 17 में से 8 गए 9, इधर बच गए 4, इधर हासिल आई 14, 14 में से है 6 गए 8, तो 895.31, 895.31 कितना आ गया, 895.31 रुपए क्या आ जाएगा, इसका चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देखें। मैंने यहाँ आपको जो आंकड़े लिए हैं या डिजिट लिए हैं, संख्याएं जो ली है वो ऐसी संख्याएं ली है जिसमें कैलकुलेशन जो है वो एक पूरी तरीके से आपको मैं समझा सकूं एक एक चीज को। इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर क्या होगा, ऐसी संख्याएं दी होगी जो एक दूसरे से कटेगी, यानी कि कैलकुलेशन करने में आपका समय जो है मात्र 20 सेकंड लगने वाला है, 20 से 21वीं सेकंड नहीं लगेगी आपको, अगर आपको ये तरीका अच्छे से तैयार है तो। ओके हाँ जी, नेक्स्ट तरीका आता है अपना 8000 रुपए की राशि 12% चक्रवर्ती ब्याज के दर से 9 माह के लिए उधार दी जाती है। ब्याज की शर्त है त्रैमासिक। देखो जब ब्याज की शर्त हो त्रैमासिक तो दर का क्या करना है, 1/4 करना है। हमने क्या करना है, 1/4 करना है। तो दर कितनी है, देखो 12% है, 1/4 का मतलब है 4 का भाग लगा दो, तो कितनी आ जाएगी, 3% आ गई। और समय जो है, समय का 4 गुना करना है। क्या करना है, 4 गुना करना है। 9 माह है, इसको 4 से गुणा करेंगे तो 36 माह बन जाएंगे। और 36 माह के कितने वर्ष बनेंगे, देखो 12 माह का 1 वर्ष, तो 36 माह के कितने बन गए, 3 वर्ष बन गए। देखो कितने बन गए, 3 वर्ष बन गए अपने पास। अब कैलकुलेशन कर लो। अब हमें क्या निकालना, क्या है, चक्रवर्ती ब्याज बताना है। देखो ध्यान दे, चक्रवर्ती ब्याज तो क्या आ जाएगा, पहले मिश्र धन मूलधन इनटू में 100 में क्या करनी है, दर जोड़नी है। दर कितनी है, अब 3 लेनी है हमें, 12 नहीं लेनी। कितनी लेनी है, 3 लेनी है, ये बात ध्यान रखनी है। 103 बटा में 100, समय कितना आया हमारा, अब 3 वर्ष आया। 9 माह नहीं लेना है, क्या लेना है, 3 वर्ष लेना है। इसका मतलब 3 बार लिख देंगे इसको, कितनी बार है, 3 बार लिख देंगे। ओके हाँ जी, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ओके हाँ जी, 4 दुए 8, या इसको पढ़ा रहने दो, 8 ही पढ़ा रहने दो, आप कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। पहले 103 को 103 से करो आप, 103 को 103 से, 9 0 3, 0 से करेंगे 0, फिर अपने पास से 1 से करेंगे 3 0 1, टोटल करेंगे 9 0 6 0 1, फिर इसको 103 से और करेंगे। देखो 103 से 27 18 और 3 एकम 3, 0 से करेंगे सारे 0 हो जाएंगे, फिर 1 से करेंगे तो 9 0 6 0 1, टोटल कर दो 7 2 8 9 17, 1 और 1 है 2, 9 0 1, ये बन गया अपने पास। कितना बन गया, देखो ये, इसको फिर 8 से और करना है। देखो ये 8 भी पड़े हैं, इस 8 से और करो, 7 8 56, 5 16 5 21, 2 56 और 2 58, 5 16 और 5 21, हासिल 2, फिर 72 72 और 2 74, हासिल 7, 0 से करेंगे 0 में 7 जोड़ देंगे, 8 एकम 8 ही आ गया अपने पास। देखो 87 41 816 बटे में देखो 2 जीरो ये रही, 1 जीरो ये रही, तो 3 जीरो है, 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, 8741.816। हमें चक्रवर्ती ब्याज चाहिए। देखो चक्रवर्ती ब्याज के लिए क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन जो है वो माइनस कर देंगे। अपने मूलधन था 8000, माइनस करेंगे 741.816 रुपए, क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। देखो 741.816। ओके हाँ जी, समझ गए, ध्यान रखना इस चीज का आपने। बस ये चीज मुख्य जो बात है, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि जब शर्त त्रैमासिक हो तो आपने दर का तो क्या करना है, चौथा हिस्सा, और समय को क्या करना है, 4 से गुणा करना है। अगर समय माह में दे रखा है तो आपने माह ही लेके गुणा करना है,
जितने माह बन जाए उसको वर्ष में बदल लो। किस में बदल लो? वर्ष में बदल लो। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट अपने पास 16,000 रुपए की राशि 15% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए उधार दी जाती है यदि ब्याज की शर्त प्रति 4 माही हो। अब देखो ये नई बात आ गई, यहाँ 4 माही हो तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। देखो अब ध्यान दे, यहां दर जो है अपने पास वो कितनी देर की है? देखो 15%। ये जो दर है वो कितने 12 माह की है, वार्षिक दे रखी है आपको। क्या है? जो चक्रवर्ती ब्याज है की दर है वो 1 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। देखो 1 वर्ष की बात हो रही है यहाँ, तो 12 माह की बात हो रही है, तो 12 माह की दर है ये 15%। समझ गए? और 1 माह की अगर अपने दर निकालें तो कितनी बन जाएगी? 15/12। अब हिसाब क्या करना है? 4-4 महीने से हिसाब करना है। क्या करना है? 4 माह है ना, इसका मतलब 4-4 महीने से हिसाब करना है। तो हमें 4 महीने का दर चाहिए, तो 4 से गुणा कर दो। 4 तिये 12, 3 पंजे 15, तो कितनी आई दर? देखो 5%। तो हमें दर क्या लेके चलनी है? 5%। ये मुख्य बात याद रखें। दर जो दे रखी थी 15%, क्या थी? वार्षिक थी। इसका मतलब 12 माह की दर है ये। तो 1 माह की दर निकाल लो। 1 माह की निकालने के लिए 12 का भाग लगा दो, उसमें जितनी भी दर है। हमें चाहिए कितने की? 4 माह का हिसाब कर रहे हैं, तो 4 महीने के हिसाब से दर चाहिए अपने को, तो 4 से गुणा कर दो और कैलकुलेशन करो, दर आ जाएगी 5%। ओके, अब रही बात समय की। 4-4 महीने से हिसाब करना है और समय है कितना? 1 वर्ष के लिए बात कर रहा है ये, 1 वर्ष के लिए। तो 4-4 महीने से अगर 1 वर्ष के हिसाब करें तो कितने हिसाब हुए? 3 हिसाब हुए। देखो 4 महीने बाद पहला हिसाब, फिर अगले 4 महीने बाद दूसरा हिसाब, कितने महीने हो गए? 8। फिर अगले 4 महीने बाद तीसरा हिसाब, कितने हुए? 12 महीने। ओके, तो कितना समय कितना आ गया अपने पास? 3 आ गया। देखो कितना आ गया? 3 आ गया। ये बात ध्यान रखनी है। ओके, हाँ जी। अब आपको निकालना क्या है? चक्रवर्ती ब्याज। पहले मिश्र धन निकाल लो। मिश्र धन के लिए वही मूलधन इंटू में 100 में दर जोड़नी है। दर कितनी है अब? 5%, न की 15%। ध्यान रखना है इस चीज को। ओके, हाँ जी। तो 105 बटे में क्या करना है? 100। अब कितनी बार लिखना है? जितना समय आ जाए अपना। समय कितना है अब? 3 वर्ष, न की 1 वर्ष है। ध्यान रखना। ओके, हाँ जी। तो कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिख देंगे इसको। कितनी बार लिख देंगे? 3 बार लिख देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। 2 पंजे 10 और 21 पंजे 105, 20 पंजे 100 और 21 पंजे 105, फिर 4 पंजे 20 और 21 पंजे 105। 2 का भाग 16 में लगाया 8, 4 का लगाया 2, क्या आ गया? 21 दुए 42, इंटू में 21 को 21 से गुणा करेंगे 441। तो हम 441 को गुणा कर देते हैं 42 से, तो 2 एकम 2, 8 8, 4 से करेंगे 4, 16 का 6, 16 और 1 17, टोटल कर लो 2, 12 का फिर 2, 14 और 1 15 और 7 और 1 8 और 1, क्या आ गया अपने पास? 18,522। क्या आ गया? 18,522 आ गया। देखो ओके, 522। हमें चक्रवर्ती ब्याज चाहिए, तो 18,522 में से ये मिश्र धन है, मूलधन घटा दो, कितना था? 16,000। कितना आ जाएगा? 2,522 रुपये। 2,522 रुपये आ जाएगा, यानी कि 2,522 रुपये क्या आ जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट तरीका है, कोई राशि 10% की दर से उधार दी जाती है और 3 वर्ष के अंत में 1,331 रुपये हो जाती है, तो बताओ उधार दी गई राशि क्या है? अब हमें क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है। और ये क्या दे रखा है? मिश्र धन। जब मिश्र धन दे रखा हो तो मूलधन कैसे निकालें? हमने सूत्र वही एक ही तरीका याद रखना है आपको। ओके, हाँ जी। देखो कैसे निकालते हैं। मिश्र धन है अपने पास 1,331, इंटू में जो मूलधन है वो अपने को ज्ञात करना है, और इंटू में मैंने बताया आपको क्या करना है, जितनी दर हो उसको 100 में जोड़ दो। दर कितनी है? 10, तो कितना आ जाएगा? 110 बटे 100। और इसकी घात क्या लगाते हैं? समय। समय कितना है? 3। अब देखो हमें मूलधन ज्ञात करना है, तो ये जो चीज होती है जो गुणा में होती है, दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो क्या हो जाती है? पलट जाती है। ओके, हाँ जी। तो क्या बन जाएगा मूलधन के लिए? 1,331 इंटू में ये क्या बन जाएगा? 100 बटे 110 हो जाएगा, और घात कितनी है? 3 है। जीरो से ये जीरो उड़ा दो। 1,331 इंटू में 10 बटा 11 बच गया अपने पास। कितनी घात है? 3 है, तो इसको कितनी बार लिख दो? 3 बार
लिख दो। ओके, 11 का भाग लगाओ, 11 एकम 11, 2 बच गए, ऊपर से 3, 11 दुए 22, एक बच गया, फिर एक ऊपर से लाए, 11 एकम 11, फिर 11 का लगाया, 11 11 121, इस 11 से 11 कैंसिल, 10 को 10 से 100, 100 को 10 से 1000, तो मूलधन कितना आ गया देखो 1000 रुपये आ गया। कितना आ गया 1000 रुपये आ गया। क्या तरीका बताया मैंने, जब मूलधन ज्ञात करना हो तो मिश्र धन इनटू में हम 100 ऊपर ले जाएंगे और 100 प्लस दर जो है वो नीचे ले आएंगे, बस इतनी सी बात याद रखनी है आपने। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट अपने पास 4000 रुपए की राशि किस दर पर उधार दी जाए। अब दर ज्ञात करनी है देखो, ताकि वह 2 वर्ष में 5290 रुपए हो जाए, 5290 रुपए हो जाए। यानी कि मिश्र धन है अपने पास 5290 रुपए और मूलधन है अपने पास 4000 और 100 प्लस दर करते, मैंने अभी बताया आपको दर को 100 में प्लस करके लिखना होता है। दर अपने पास नहीं है, मान ली आर है, बटा में 100 और समय समय 2 वर्ष दिया हुआ है तो 2 लगा देंगे। देखो ये 4000 देखो इसके गुणा में इसके भाग में ले आओ, 5290 बटा में क्या आ जाएगा 4000 बराबर में 100 प्लस आर बटा में 100 रह गया देखो, और इसकी पावर थी 2, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब ध्यान दें बच्चे, यहाँ जीरो कटने के बाद आपने देखना है कि 523 जो है वो किसी की स्क्वायर होगी, इधर स्क्वायर है ना तो इधर भी स्क्वायर बनेगी, ये निश्चित है। ये तो 529 जो है वो किसकी स्क्वायर होती है 23 की, और 400 किसकी होती है 20 की, तो अपने इसको लिख सकते हैं ना 23 बटा 20 की स्क्वायर। ओके, इधर क्या है अपने पास है 100 प्लस है आर बटा में 100 की स्क्वायर है। जब दोनों तरफ घातें समान हो तो उनको घात से घात कैंसिल कर देंगे और सिर्फ आधार लेंगे, इसको क्या बोलते हैं अपने आधार, सिर्फ आधार लेंगे दोनों तरफ। तो आधार इधर तो बन गया 23 बटे 20 और इधर बन गया अपने पास 100 प्लस है आर बटा में 100, क्रॉस गुणा कर दो। अब तो क्या आ जाएगा 100 को 20 से करेंगे 2000 और 20 को आर से करेंगे 20 आर बराबर 23 को 100 से करेंगे 2300, 20 आर बराबर क्या आ जाएगा देखो 2300, ये 2000 है इधर ले आएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का। देखो तो 20 आर बराबर कितना बच जाएगा 300, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 300 बटा में 20, जीरो से जीरो 30 में 2 का भाग लगा दो 15%, तो दर कितनी आ गई 15%, दर कितनी आ गई 15%। क्या तरीका याद रखना है, मिश्र धन बटा में क्या ले आएंगे मूलधन, जो कट रहा है उसे कट कर देंगे, फिर इधर जो है घात जितनी भी हो समय उसके जैसा बनेगा। ये अगर स्क्वायर दे रखी है तो इधर स्क्वायर बनेगा, क्यूब दे रखी है तो क्यूब बनेगा, समझ गए। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर बनेगा, क्यूब है तो क्यूब बनेगा, ये निश्चित है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास 6000 रुपए की राशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 8986 रुपए हो जाती है, तो वह समय अवधि बताओ। अब अपने को समय निकालना है, देखो हर तरीके का सवाल लेके आया हूं मैं आपके लिए, हर तरीके का सवाल। ओके, हाँ जी, समय निकालना है अब अपने, तो वही सेम तरीका। मिश्र धन कितना है 8986 रुपए, 8986 रुपए है देखो। ओके, और मूलधन कितना है 6000, मूलधन बटा में ले आओ, वो भी इधर बराबर में लिखेंगे, देखो गुणा में होगा तो कहाँ आएगा भाग में, सेम तरीका। बराबर में क्या लिखते हैं 100 प्लस दर, 100 दर कितनी है 10, 100 में जोड़ दो 110 बटा में 100, और समय पावर में लिखते हैं। देखो अब समय नहीं है तो अपने टी मान लेंगे, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो रही है, इधर बच गया 8986 बटा में 6000 बराबर बच गया देखो 11 बटे 10 की पावर है टी। ध्यान दें यहाँ इधर 11 बटे 100 बचा है 10 बचा है ना, तो इधर 10 है तो ये 10 की ही घात होगी आपको, यानी कि या तो स्क्वायर होगी 10 की, या क्यूब होगी, या फिर इसकी 4 होगी, है ना, ध्यान रखना है। तो यहाँ ध्यान दें इसकी जिस घात बनाने के लिए देखो 10 की स्क्वायर जो होती है वो 100 होती है, 10 की क्यूब जो होती है वो 1000 होती है, तो इसको 1000 बना सकते हैं अपने। देखो कैसे बना सकते हैं, जब इसमें 6 का भाग लगा दूं तो 1000 बन जाएगा, अगर इसमें 6 का भाग लगाया तो इसमें भी 6 का ही भाग लगाना है। 6 एकम 6 कितना बच गया, एक ऊपर से 9, 6 तिये 18 कितने बच गए, एक ऊपर से 8, फिर 6 तिये 18 और 6 एकम 6। ओके, अब देखो 1331 किसकी क्यूब होती है 11 की, 1000 किसकी तो 10 की, तो क्या बन जाएगा 11 बटे 10 की होल क्यूब लिख दो, बराबर में क्या है 11 बटे 10 और समय क्या है टी। अब आधार समान है, आधार से आधार काट दो, तो टी बराबर कितना आया 3 वर्ष, कितना आ गया समय 3 वर्ष आ गया, समय कितना आ गया
3 वर्ष आ गया। ओके, याद रह जाएगी बात। आपको क्या करना है, मिश्र धन बटा में मूलधन ले आएंगे, बराबर में 100 में जितनी दर दे रखी हो उसको जोड़ के लिखेंगे, बटा में 100 लगा देंगे, और उसकी घात जो है क्या लगाएंगे, टी लगाएंगे, यानी समय लगाएंगे हम। और 0 से 0 कोई कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो पड़ा रहने दो। ओके, अब आपने उधर देखना है, नीचे वाले से शुरू करना, नीचे छोटा होता है तो छोटे का आपने देखना है कि इसकी स्क्वायर या क्यूब या 4 बनेगी उसकी। ओके, ये विशेष है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट है अपने पास, कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। जैसे हमने साधारण ब्याज में गुनी वाला देखा था, सेम वैसी के वैसा यहाँ है। देखो क्या दे रखा है, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कितना गुना हो रही है, 3 गुना हो रही है। ओके, और कितने वर्ष में, मान लिया टी वर्ष में ये हो रही है कितने, 9 गुना हो रही है। कितना, 9 गुना हो रही है। यहां ध्यान रखना है, बस एक छोटी सी बात याद रखनी है। ये देखो, इसके अगर टुकड़े बनाए तो 3 का टुकड़ा 1 ही बनता है, 3 खुद है ना, अभाज्य है, तो 3 की घात में 1 लिख सकता हूं ना। इधर 3 की घात बनाई है तो इधर भी ये 3 की घात बनेगा, ये निश्चित है। समझ गए, अगर ये 2 की घात बन रहा है तो ये 2 की घात ही बनेगा, अगर ये 5 की घात बना है तो ये भी 5 की घात ही बनेगा। ऐसा ही क्वेश्चन के अंदर आपको देगा, वो निश्चित है। समझ गए, हाँ जी। तो ये 3 की क्या हो जाएगी, 3 की स्क्वायर हो जाएगी। देखो 3 की स्क्वायर क्या होता है, 9, है ना। अब क्या करना है आपने, देखो तरीका, पहली घात बटा में पहला समय, ओके, बराबर दूसरी घात बटा में दूसरा समय, ओके, हाँ जी। पहली घात कितनी है, देखो 1, पहला समय कितना है 2, बराबर दूसरी घात कितनी है 2, बटा में दूसरा समय कितना है, हमने t मान लिया, क्रॉस गुणा कर दो, t एकम t बराबर 2 दुए 4 वर्ष। तो कितने वर्ष में हो जाएगी, 4 वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। ओके, तरीका याद रह जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट अपने पास, कोई राशि 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। सेम तरीका देखो, कह रहा है 4 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है, 2 गुनी। ओके, और कितने वर्ष में, मान लिया हमने टी वर्ष है, टी वर्ष में कितनी, 16 गुनी हो जाएगी। कितनी, 16 गुनी, कितनी, 16 गुनी। अब देखो इसको लिख सकते हैं ना, 2 की घात 1, तो ये भी देखो 2 की घात बनेगा, निश्चित है ये। समझ गए, हाँ जी। तो 2 की घात कितना बनेगा, 2 की घात 4 बन जाएगा, देखो ये। ओके, हाँ जी। अब ये घात कैसे बनाते हैं, देखो 16 के आप टुकड़े कर लिया करो ऐसे, देखो ऐसे 16 दिया हुआ ना, तो 2 का भाग लगाओ 8, फिर 2 का लगाओ 4, फिर 2 का लगाओ 2, फिर 2 का लगाओ 1। देखो कितनी बार आए, 2, 4 बार, तो 2 की घात क्या बनी, 4। ओके, हाँ जी। अब वही पहली घात बटा में पहला समय बराबर दूसरी घात बटा में दूसरा समय, क्रॉस गुणा करो, t एकम t, और 4 × 4 16 वर्ष। क्या आ जाएगा, 16 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 वर्ष आ जाएगा। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास, चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धन 2 वर्ष में 600 रुपए तथा 3 वर्ष में 660 रुपए हो जाता है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या है। चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या है, देखो 2 वर्ष में आपको क्या दे रखा है, 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 600 रुपए। तो 3 वर्ष में कितना हो गया, 3 वर्ष में वो कह रहा है 660 रुपए हो गया। कितना हो गया, 660 रुपए हो गया। ये क्या है, मिश्र धन है। देखो ध्यान से, 2 वर्ष में 600 रुपए हो जाता है, तो क्या हुआ, मिश्र धन हुआ। यानी किसको हम बोल देंगे, पहला मिश्र धन। क्या बोल देंगे, पहला मिश्र धन। और इसको हम क्या बोल देंगे, दूसरा मिश्र धन बोल देंगे। ओके, हाँ जी। पहले मिश्र धन को हम किससे लिखते हैं, शॉर्ट में ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। तो इसको हम बोल देंगे A1 और इसको A2 बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे, A2। ओके, हाँ जी। क्या तरीका याद रखना है आपने, दर निकालने के लिए, दर के लिए A2 माइनस बटा में A1 और माइनस में 1, और इसका रूट करना है आपने, और इस पूरे के इनटू में क्या कर देना है, परसेंट में निकालते हैं ना दर, तो परसेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। देखो 100 से गुणा। A2 कितना है अपने पास, देखो A2 है अपने पास 660 रुपए, और यह आ जाएगा अपने पास
₹600 कितना आ जाएगा 600, माइनस में एक, माइनस में क्या आ जाएगा एक, इसका रूट नहीं लगाना आपने, रूट ए नहीं लगाना, सीधा लिखना है इसको, A2 बटा में A1, ओके हाँ जी, और इनटू में क्या आ जाएगा 100। देखो अब यहाँ लघुत्तम लेके हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर है 60 और नीचे क्या आ जाएगा 600, इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 का भाग लगाएंगे 10, तो कितनी आ जाएगी दर 10% आ जाएगी, दर कितनी आ जाएगी अपने पास 10%। क्या ट्रिक याद रखनी है आपने, ये ट्रिक होगी आपको, दूसरा मिश्र धन बटा में पहला मिश्र धन -1 इंटू में 100 कर देंगे, इंटू में क्या कर लेंगे 100, ओके हाँ जी। नेक्स्ट देखो, 1800 की राशि 10% की दर से उधार दी जाती है, बताओ वह चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज का 2 वर्ष का अंतर कितना है, 2 वर्ष का अंतर पूछे। अच्छा क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं अंतर वाले। 1 वर्ष का अंतर कितना था बताओ, 1 वर्ष का अंतर है 0, 1 वर्ष का अंतर पूछे तो कितना 0, और 2 वर्ष का अंतर पूछे तो 2 वर्ष का अंतर, 2 वर्ष का अंतर पूछे तो कितना याद रखना है आपने, मूलधन इंटू में दर बटा में 100 और इसकी स्केयर कर देनी है आपने, क्या कर देनी है स्केयर कर देनी है, ओके। क्या ट्रिक याद रखनी है आपने, ट्रिक क्या है, मूलधन इंटू में दर बटा 100 और इसकी क्या कर देनी है आपने स्केयर कर लेनी है, ओके हाँ जी। मूलधन कितना है अपने पास 1800 देखो, और दर कितनी है अपने पास 10 बटा में 100 और इसकी स्केयर कर देंगे, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 1800 इंटू में 1 की स्केयर 1 और 10 की स्केयर करेंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, क्या बच गया 18 रुपए, क्या आ गया अंतर 18 रुपए अंतर आ गया अपने पास, 2 वर्ष का अंतर कितना आ गया 18 रुपए। ट्रिक याद रखिए, मूलधन क्या है 2 वर्ष का अंतर है, मूलधन इंटू में दर बटा 100, दर बटा 100 का ही स्केयर करना है आपने, मूलधन का स्केयर नहीं करना है, सिर्फ स्केयर किसका करना है, दर बटे 100 का स्केयर करना है। पहले अगर कोई कट रहा है तो उसको कट कर लो, उसके बाद स्केयर कर दो, ओके हाँ जी। नेक्स्ट अपने पास 16,000 की राशि 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज का अंतर बताओ। 3 वर्ष का अंतर पूछ ले तो क्या बताना है, देखो 3 वर्ष का अंतर पूछे तो क्या याद रखना है, देखो 3 वर्ष का अंतर, 3 वर्ष का अंतर क्या करना है, मूलधन इंटू में दर बटा 100, ये काम तो करना ही करना है, ओके। इंटू में आपने क्या करना है, इंटू में आपने 300 में दर जोड़ देनी है और बटा में 300 लिख देना है, 300 में दर जोड़ देनी है और बटा में क्या लिख देना है 300, ओके हाँ जी। मूलधन देखो कितना है अपने पास 16,000 और इंटू में दर कितनी है देखो 5 बटा में 100 है और इसकी स्केयर करना है, इंटू में 300 प्लस से दर है 5 बटा में 300, ओके हाँ जी। तो क्या आ जाएगा देखो 16,000 इंटू में 5 से कट कर लो, देखो 5 एकम 5, 20 पंजे 100, 1 का स्केयर 1 और 20 का स्केयर करेंगे 400, इंटू में देखो 305 बटा में 300 बन गया देखो, ओके हाँ जी। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो भी कैंसिल, 4 का भाग लगाया 4 बार गया, ओके हाँ जी। 5 से कट करो कितना आ जाएगा 6 पंजे 30 और इसमें लगाएंगे तो 61 पंजे 100 305 आ गया देखो, 6 पंजे 30 और 5 एकम 5, ओके हाँ जी। तो क्या बन गया अपने पास 4 इंटू में 61 बटा में 6, 4 इंटू में 61 बटा में 6 आ जाएगा, 61 बटा में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा अपने पास, 61 बटा में 6 आ जाएगा, 61 बटा में क्या आ जाएगा 6, ओके हाँ जी। 61 बटा में 6 तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4 और 6 चौके 24 बटा में 6 आ रहा है, बटा में 6 आ रहा है अपने पास, ओके। तो 6 का भाग लगाएं, 6 चौके 24 और 40 अपने पास ऑप्शन ए नहीं है। मूलधन इंटू मूलधन 16,000 है, दर 5 है बटा 100, 5 20 5 100 स्केयर 305 300 6 5 30 3
देखो इसको ना आप यूं करो, यहाँ इसको 100 करो, आप 100 करो, यहाँ यहाँ 100 याद रखो। कितना लो, 100 लेके चलो, इसको 100 लेंगे यहाँ, तो यहाँ कितना बच जाएगा 10, तो 2 पंजे 10 आ जाएगा। 2 का भाग इसमें लगाओ, 4 में 2, तो क्या बन जाएगा अपने पास अपने पास बच जाएगा देखो 2 इंटू 61, क्या बच जाएगा 2 इंटू 61 बच जाएगा। 2 को 61 से गुणा करो, 2 एकम 2 और 6 दुए 12, 122 रुपए। तो क्या ट्रिक याद रखनी है, मूलधन इंटू में दर बटा 100 के तो स्केयर करना ही करना है, और इंटू में क्या ले लेना है 300 प्लस दर कर देनी है, और बटा में 100 लगाना है। क्या 100, 300 नहीं लगाना, 100 लगाना है आपने, बटा में 100 लगा के करेंगे तो आपके पास अंतर आ जाएगा देखो 122 रुपए। ओके, जब 3 वर्ष का अंतर पूछे तो आपने इस तरीके से करना है। नेक्स्ट है, कोई राशि 8% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज का अंतर दे रखा है और वह राशि बताओ, यानी कि मूलधन बताना है। क्या बताना है, मूलधन बताना है। तरीका वही याद रखना है आपने, तरीका वही याद रखना है। मूलधन बराबर क्या था, जो अंतर बराबर क्या था अपने पास, देखो 2 वर्ष का जो अंतर था, इसके बराबर क्या आपको तरीका बताया कि मूलधन इंटू में आपने दर बटा में 100 लेके दर बटा 100 की स्केयर करनी है। ओके, अब अपने मूलधन ज्ञात करना है, तो ये देखो इस मूलधन के गुणा में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके आपको अभी बताया मैंने, जब दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो उसको पलट देते हैं। तो मूलधन के लिए क्या बन जाएगा, जो अंतर है वो आ जाएगा इंटू में 100 बटा दर आ जाएगी। देखो इसको पलट देंगे हम, और इसकी स्केयर है तो स्केयर लगाएंगे हम, समझ गए। तो अंतर कितना है देखो 320 रुपए, इंटू में 100 बटा में दर है अपने पास देखो 8, दर कितनी है 8, और इसकी स्केयर कर देंगे। देखो कट कर लो, 4 से कट करो, 4 दुए 8, 25 चौके 100। ओके हाँ जी, तो 320 इंटू में 25 की स्केयर 625, 2 की स्केयर करेंगे 4, 4 आठे 32, क्या आ गया 80, 0 8 पंजे 40, 4 और 8 दुए 16, 4 20, हासिल 2, फिर 8 छिके 48 और 2 50, कितना आ गया 50,000 आ गया। देखो कितना आ गया, मूलधन है 50,000, कितना आ गया 50,000। बस तरीका क्या याद रखना है आपको, यहाँ थोड़ा सा बदल देना है। क्या करना है, 100 ऊपर ले जाएंगे, दर नीचे ले आएंगे, और स्केयर है स्केयर ही लगाएंगे। सेम वही ट्रिक थी अपने पास, बस ये अभी आपको बताया कि जब इनटू में होता है दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो उसको हम पलट देते हैं। ओके हाँ जी, नेक्स्ट अपने पास 10,000 रुपए की राशि, 10,000 रुपए की राशि 10% की दर से 3 वर्ष में कितना चक्रवर्ती ब्याज देगी। चक्रवर्ती ब्याज बताना है आपको, क्या बताना है, चक्रवर्ती ब्याज बताना है। ओके, आपको जितने भी इसमें टाइप बनते थे क्वेश्चनों के चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित क्वेश्चन किस किस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी टाइपों को अपने कवर कर लिया। अब अपने उनको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चनों को। ओके हाँ जी, तो अपने पास 10,000 रुपए की राशि है, 10% की दर से 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज बताना है। तो क्या मिश्रधन निकाल लो आप पहले, मूलधन कितना है 10,000 रुपए, इंटू में क्या करना है 100 में दर जोड़नी है, 100 में दर जोड़ दो 110 बटा में 100, समय कितना है 3 है, तो 3 बार लिख दो इसको, कितनी बार लिख दो 3 बार। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। 11 की क्यूब क्या होती है 1331, और एक जीरो बच गई, एक जीरो लगा दो, क्या आ जाएगा 13,310 रुपए मिश्रधन आ गया। हमें चक्रवर्ती ब्याज बताना है। देखो तो क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर लेंगे। मिश्रधन है 13,310, मूलधन था 10,000, तो कितना आ जाएगा 3,310 रुपए, क्या आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा 3,310 रुपए। ओके हाँ जी, अब आपने थोड़ा स्पीडली चलेंगे, वही सेम क्वेश्चन है हमने जो अभी तक देखे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन है, उनको अपने एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चनों को। ओके हाँ जी, नेक्स्ट है अपने पास 8,000 रुपए के लिए 1.5 वर्षों के लिए, 1.5 वर्ष है ये, ठीक है, में 10% 6 माही ब्याज, ब्याज क्या है 6 माही, 6 माही का मतलब है अर्धवार्षिक, इसका मतलब क्या है अर्धवार्षिक है, इसका मतलब क्या है अर्धवार्षिक है। जब अर्धवार्षिक होता है तो समय को क्या करना है 2 गुना, 2 गुना कर दो, डेट का 2 गुना करेंगे 3, और दर का क्या करना है आधा, दर का आधा करेंगे तो कितनी हो जाएगी 5, कितनी हो जाएगी 5। ओके, हमें बताना क्या है चक्रवर्ती ब्याज बताना है, क्या बताना है चक्रवर्ती ब्याज, तो क्या आ जाएगा
मिश्र धन निकालो 8000 इंटू में 100 प्लस दर, दर कितनी जोड़नी है अब 5, तो 105 बटे 100। अब कितनी बार लिखेंगे, समय कितना है 3 बनाए, देखो 6 माई है ना, दोगुना कर दिया हमने, तो 105 बटे 100 कितनी बार लिख देंगे इस चीज को 3 बार लिख देंगे हम। 2 जीरो से ये 2 जीरो, इससे ये जीरो कैंसिल। ओके 21 पांजे 105, 2 पांजे 10, 21 पांजे 105, 20 पांजे 100, 21 पांजे 105 और 4 पांजे 20, 4 का भाग 8 में लगाया, 2 2 से 2 कैंसिल। ओके 21 को 21 से गुणा किया 441 इंटू में 21, 21 से गुणा कर दो इसको, 441 को 21 से गुणा करो, या 21 की क्यूब याद रखो आप, क्या आ जाएगा 1 4 4, 2 से करेंगे 2 8 8, क्या आ जाएगा 1 6 12 का 2 और 1 9, 92 61, 92 61। हमें चक्रवर्ती ब्याज बताना है। चक्रवर्ती ब्याज के लिए मिश्र धन में से मूल धन जो है वो माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1261 रुपए, कितना आ जाएगा 1261 रुपए, क्या आ जाएगा अपने पास चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा अपने पास। ओके क्या आ जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। हाँ जी नेक्स्ट है अपने पास है, कितने समय में 1000 रुपए की राशि 20% वार्षिक की दर से 1331 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज जो है वो 6 माही है, ब्याज क्या है 6 माही है, और अपने को समय भी बताना है, समय भी बताना है। शर्त अपने पास क्या है 6 माही मतलब अर्धवार्षिक है, क्या है अर्धवार्षिक है। ओके जी जब अर्धवार्षिक होती है तो समय को हम क्या करते हैं दोगुना करते हैं, समय को दोगुना करते हैं, जो अपने पास समय निकल के आएगा वो दोगुना आएगा, तो वास्तविक समय निकालने के लिए उसका आधा करेंगे हम, वास्तविक समय निकालने के लिए क्या करेंगे आधा करेंगे, और दर का क्या करते हैं अपने आधा करते हैं, दर का क्या करते हैं आधा करते हैं। वही मिश्र धन है देखो 1331 बराबर मूलधन इंटू में 100 प्लस दर, 100 में दर जोड़ देंगे, दर देखो 10 है, आधी करेंगे कितनी हो जाएगी 10, तो कितनी आ जाएगी 110 बटा में 100, और यहाँ समय अपने को ज्ञात करना है। ओके तो 1331 बटा में लिए, देखो अभी आपको बताया था जो गुणा में होता है मूलधन कहाँ ले आएंगे बटा में, ये आ जाएगा 1000 बराबर में 110 बटा में 100, जीरो से जीरो कट जाएगा देखो, और पावर क्या है अपने पास t। अब ध्यान दें ये 10 है और 11 है, तो ये भी इधर क्या होगा या तो 10 की स्क्वायर होगी या क्यूब होगी या फिर 4 होगी, तो ध्यान दें ये 1000 जो है क्या है 10 की क्यूब है कि नहीं है, तो और 1331 क्या है 11 की क्यूब है, तो अपन इसको लिख सकते हैं ना 11 बटे 10 की होल क्यूब बराबर में 11 बटे 10, और पावर क्या है t, आधार से आधार कैंसिल, क्या बच गया t बराबर है 3 वर्ष, क्या आ गया 3 वर्ष। ये जो समय आया है ये दोगुना समय आया है अपने पास, समझ गए, दोगुना करने के बाद जो समय आता है, हम यहाँ समय कौन सा लेते हैं दोगुना करने के बाद समय लेते हैं, तो ये जो समय निकल के आया ये कौन सा आया है दोगुना समय आया है। हमें वास्तविक समय निकालने के लिए, वास्तविक समय निकालने के लिए क्या करना है आधा करना है, इसको क्या करना है आधा करना है, तो इसका आधा करेंगे 3 का आधा, तो 2 का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 1 से 1 बटा 2 वर्ष आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा 1 से 1 बटा 2 वर्ष आ जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है। ओके हाँ जी ऑप्शन में आपको 3 भी मिलेगा, ऑप्शन में 3 भी एग्जाम में मिलेगा, इस बात को ध्यान रखें कहीं 3 को आप टिक करे हो, समझ गए। हाँ जी नेक्स्ट अपने पास है 4,48,000 रुपए का 10% की दर से 1.5 वर्ष का 1 से 1 बटा 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दरें 6 महीने के हिसाब से हो, यानी कि शर्त क्या है अर्धवार्षिक है, मूलधन दे रखा है, हमें क्या बताना है हमें चक्रवर्ती ब्याज बताना है। देखो तो क्या आ जाएगा मूलधन 4,48,000, 4,48,000 इंटू में दर क्या करेंगे आधी, क्या आ जाएगी 105 बटा में 100, समय 1.5 है दोगुना कर देंगे 3, तो इसको कितनी बार लिखेंगे हम 3 बार लिख देंगे, कितनी बार लिख देंगे 3 बार लिख देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 पांजे 10, 21 पांजे 105, फिर 20 पांजे 100 और 21 पांजे 105, 4 पांजे 20 और 21 पांजे 105, 4 का भाग इसमें लगाओ 1 1 2, फिर 2 का लगाओ क्या आ जाएगा 56, क्या आ जाएगा 56, 56 इंटू में 21 को 21 से 441, 441 को 21 से करते हैं तो क्या आता है 9261, 21 की क्यूब। ओके इनको गुणा कर दो, 9261 को आप गुणा कर दो 56 से, 6 कम 6, 36 का 6, 12 और 3 15 और 6 54 और 1
55, फिर 5 से करेंगे 5, 30 का 0 3, फिर 10 और 3 13, 1 45 और 1 46, टोटल कर लो क्या आ जाएगा 6 11, 5 और 1 6, 5 3 8, 5 6 11, 4 और 1 5, क्या आ गया अपने पास 51 86 16। और हमें चक्रवर्ती ब्याज चाहिए तो मूलधन माइनस कर दो, 4,48,000 माइनस से कर देंगे, इसमें से 4,48,000 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 6 1 6 0, इधर हासिल लाए 11 में से 4 गए 7, कितना आ गया 7, तो कितना आ गया 70,616 रुपये, 70,616 रुपये, कितनी आ गई 70,616 रुपये आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 70,616 रुपये आ जाएगी अपने पास, कितनी आ जाएगी 70,616 रुपये, 105, 10% थी आधी की 5 3 और 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से 0, 2 5 10 21 20 21 4 21, 4 का फिर 4 2 8 2 से 56 इंटू 92 61, 6 36 3 6 12 3 6 55 5 30 3 10 3 13 1 45 46 6 5 11 5 1 6 8 5 6 11 4, तो अपने पास ये 70,616 ही आएगा, जो अपने पास ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ए गलत हो गया, अपने लास्ट ऑप्शन और बना लो, 70,616 आ जाएगा, कितना आएगा 70,616 आएगा, इसका ध्यान रखना। ओके 70,616 रुपये क्या आ जाएगा अपने पास ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन देखो कई बार ऑप्शन जब बनाते हैं ना तो कई बार आगे पीछे हो जाते हैं, तो ऑप्शन में गलती हो जाती है। ओके हाँ जी सही कर लेना इसको। नेक्स्ट अपने पास है कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 1352 रुपये हो जाती है, वह राशि बताओ, क्या बतानी है, वो मूलधन बताना है अपने को, क्या बताना है मूलधन। ओके तो कितनी राशि जो मिश्र धन है अपने पास कितना है 1352 इंटू में मूलधन, और इंटू में क्या करते हैं अपने, इंटू में क्या करते हैं 100 में ब्याज दर जो है वो जोड़ देते हैं अपने, तो कितना आ जाएगा 104 बटा में 100, और समय कितना है 2 वर्ष है, तो क्या आ जाएगा 2। अभी आपको बताया था जब मूलधन ज्ञात करना हो तो इस चीज को हम इधर लाएंगे तो क्या करेंगे पलट देंगे, क्या कर देंगे पलट देंगे, तो मूलधन बराबर क्या आ जाएगा 1352 इंटू में 104 बटा में 100 आ जाएगा, और इसको 2 बार लिख देंगे, देखो 2 घात है ना 2 बार लिख देंगे। ओके हाँ जी तो कितना आ जाएगा अपने पास सॉरी इसको पलटना था, अपने को क्या करना था पलटना था, तो पलटेंगे तो 100 बटे 104 आ जाएगा, और ये भी 100 बटे 104 आ जाएगा। ओके हाँ जी 25 चौके 100, 26 चौके 104, 25 चौके 100 और 26 चौके 104, 26 का इसमें भाग लगाओ, 26 से चौके 104 और 26 से पांजे 130, 26 पांजे 130, कितने बच गए अपने पास से 5, फिर 26 दुए 52, फिर 26 एक लगाया 2, तो कितना आ गया 25 को 25 से किया 625, 625 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 625 को 2 से करेंगे तो 1250 रुपये, क्या आ जाएगा मूलधन 1250 रुपये आ जाएगा। ओके बस तरीका याद रखना है आपने क्या कि जब आपके पास मूलधन ज्ञात करना है तो क्या करना है मिश्र धन जितना दे रखा है वो लिख लेंगे, इनटू में क्या करेंगे 100 प्लस दर जो लिखा था वो बटा में ले आएंगे बस, और 100 कहाँ ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट अपने पास 2,000 रुपए की राशि किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 रुपए हो जाएगी, हमें क्या बतानी है दर बतानी है, क्या बतानी है दर बतानी है। देखो मिश्र धन है 2420 रुपए, 2420 और बटा में ले आएंगे मूलधन कितना है 2,000, बराबर में 100 प्लस ए दर नहीं है तो आर मान लेंगे अपने, और बटा में 100, समय कितना है 2 वर्ष दे रखा है तो 2 लगा देंगे। ओके हाँ जी 0 से 0, इधर देखो ये 100 है ना, तो ये इसके घात ही बनेगी, क्या बनेगी 100 की जो है वो घात ही बनेगी, ध्यान रखना है। तो क्या बन जाएगा देखो ये
ये बन जाएगा देखो स्केयर बनेगी किसी, यहाँ देखो समय 2 दे रखा है ना, तो ये भी किसी की स्केयर बनेगी। तो अब 200 तो किसी की स्केयर होती नहीं है, 100 होती है, तो 2 का भाग लगाओ, इसमें कितना आ जाएगा 100, इसमें भी भाग लगा दो 121। तो ये 11 की स्केयर है और ये 10 की स्केयर है, तो अपन इसको लिख सकते हैं ना 11/10 की स्केयर। और ये क्या है देखो 100 प्लस है आर और बटा में 100, इसकी भी स्केयर है। स्केयर से स्केयर कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा, क्रॉस गुणा कर दो, 100 को 10 से गुणा किया 1000, प्लस 100 को 10 को आर से गुणा कर देंगे 10 आर, और 11 को 100 से करेंगे 1100, तो 10 आर बराबर क्या आ जाएगा 1100। ये 1000 इधर आके माइनस हो जाएगा देखो, तो 10 आर बराबर क्या बचेगा अपने पास 100, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 100/10, जीरो से जीरो कैंसिल, कितनी आ जाएगी 10% है, दर आ जाएगी अपने पास, दर जो है वो कितनी आ जाएगी 10%। ओके हाँ जी, नेक्स्ट अपने पास 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएंगे। अब हमें क्या बताना है, समय बताना है। देखो 2420 रुपये है मिश्र धन, और मूलधन कितना है 2000 रुपये, बराबर में 100 प्लस दर, दर कितनी है 10 है, तो 100 में जोड़ दो, और समय पावर में लिखते हैं। समय अपने को अब ज्ञात करना है, 0 से 0 कट, इधर 0 से 0 कट, 2 से कट किया 100, और ये आ गया 121। अब देखो ये 10 की स्केयर बन रही है कि नहीं बन रही, ये 11 की बन रही है। देखो तो क्या आ जाएगा 11/10 की स्केयर, और ये क्या है 11/10, और इसमें समय पावर में है। देखो अब अपने पास आधार समान है, तो समय कितना आ गया देखो 2 वर्ष, कितना आ गया 2 वर्ष। ओके, आपको इस तरीके का क्वेश्चन देगा, इसमें आपको स्केयर बनेगी या क्यूब बनेगी, बनेगी या तो स्केयर बनेगी या क्यूब बनेगी, ये निश्चित है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट अपने पास है, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ दिया जाए तो 80,000 रुपए की राशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कितने समय में 92,610 रुपए हो जाएगी। समय ज्ञात करना है, और अर्धवार्षिक जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए अर्धवार्षिक जोड़ा जाए, ये ध्यान रखना है। अर्धवार्षिक के लिए दर को क्या करना है आधा, समय को क्या करना है 2 गुना, समय को क्या करना है 2 गुना करना है। तो यहाँ जो समय आएगा वो कौन सा आएगा 2 गुना समय आएगा अपने पास। क्या करना है, उसका वास्तविक समय निकालने के लिए आधा करना है, क्या करना है आधा। तो मिश्र धन कितना है 92,610, 92,610, मूलधन बटा में ले आओ, कितना है 80,000, कितना है 80,000, और बराबर में 100 प्लस दर, दर कितनी है अपने पास, देखो दर है अपने पास 10%, क्या करना है आधा, कितनी आ जाएगी 105 बटा में 100, और समय, समय अपने को ज्ञात करना है, समय अपने को ज्ञात करना है। 0 से ये 0 कैंसिल। अब देखो 8,000, देखो किसी की या तो स्केयर होगी या क्यूब होगी, है कि नहीं है। 8 किसकी 20 की क्यूब है, 92 है 21 की क्यूब है, देखो किसकी है 21 की है, तो 21/20 की होल क्यूब लिख सकते हैं ना इसको। और इधर देखो 105 बटा में 100, ये देखो 20 5 100 और 21 5 105, तो अपने यहाँ 21/20 लिख सकते हैं। देखो और घात क्या आ जाएगी टी, आधार समान हो गए। देखो तो टी कितना आ गया 3 वर्ष, टी कितना आ गया 3 वर्ष। ये कौन सा आया है 2 गुना समय आया है अपने पास, कौन सा समय आया है 2 गुना। हमें वास्तविक समय निकालने के लिए क्या करना है आधा करना है, तो 3 का आधा कर दो, क्या आ जाएगा 1/1/2 वर्ष आ जाएगा, 1/1/2 वर्ष आ जाएगा। ओके हाँ जी, नेक्स्ट अपने पास अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपये जो 13,310 रुपये हो जाएंगे। समय बताना है, सेम तरीका वही लगाना है आपने। ओके कितना हो रहा है 13,310, 13,310 हो रहा है, और मूलधन कितना था 10,000 था, कितना था 10,000 था, बराबर में 100 में दर को क्या करना है आधा, कितना आ जाएगा 10, तो 110 बटा में 100, समय क्या आ जाएगा घात 0 से 0, इधर भी 0 से 0, ये देखो ऊपर 11 है तो ये 11 की स्केयर या क्यूब बनेगी, इधर 10 है तो ये 10 की स्केयर या क्यूब बनेगी। तो 1000 देखो क्या होती है 10 की क्यूब होती है, इसका मतलब ये 11 की क्यूब है, तो 11/10 की क्यूब, और इधर क्या आ गया 11/10 और टी, आधार से आधार कैंसिल, तो टी क्या आ गया अपने पास 3, टी क्या आ गया 3 आ गया। हमें वास्तविक समय चाहिए, वास्तविक समय चाहिए तो क्या करना है आधा करना है, तो आधा कर देंगे, क्या आ जाएगा 1/1/2 वर्ष आ जाएगा, 1/1/2 वर्ष आ जाएगा। ओके हाँ जी, नेक्स्ट अपने पास है कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज
कि 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो वह धनराशि बताओ। धनराशि बतानी है अपने को। अब यहाँ शर्त क्या है, देखो वार्षिक है, कोई शर्त नहीं दे रखी है तो क्या होती है, वार्षिक। जब कोई शर्तें नहीं दे रखी है तो क्या होती है, वार्षिक है। अपने पास 5832 हो गए, देखो 5832 हो गए मिश्र धन। मूलधन अपने को बताना है अब, और इनटू में क्या करते हैं, 100 में दर जोड़ के लिखते हैं, कितनी आ जाएगी 108 बटा में 100। समय इसके घात में लिखते हैं, समय देखो 2 वर्ष दिया हुआ है। मूलधन ज्ञात करना है तो इस चीज को इधर लाके क्या कर देंगे, पलट देंगे। क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो मूलधन बराबर क्या आ जाएगा, 5832 इंटू में 100 बटा 108 आ जाएगा, 100 बटे में 108, और घात 2 थी तो इसको 2 बार लिख देंगे। 25 चौके 100, 27 चौके 108, 25 चौके 100, 27 चौके 108। 27 का इसमें भाग लगाओ, जाएगा भाग। देखो निश्चित है ये जो आंकड़े यहाँ दिए जाएंगे एक दूसरे से कटने वाले होंगे। 27 का भाग लगाओ, 27 दुए 54, कितना बच गया 4, ऊपर से लाए 3, 27 एकम 27, माइनस करो इसमें से 13 में से 7 गए 6, इधर 3 में से 2 गया 1, ऊपर से लाए 2, ऊपर से लाए 2, हाँ जी। तो 27 छीके, 27 से छीके देखो 7 छीके 42, 4 और 12 और 4 है 16, देखो 162। 27 से छीके जो है वो कितने हो जाएंगे 162। ओके हाँ जी। फिर 27 का भाग लगाओ, इसमें 27 का भाग लगाओ, 27 से 8, 27 से 8 56 हासिल 5, और 8 2 16 और 5 21, देखो 216। 27 8 कितना आ गया 8, 25 इंटू 25 625, या 25 8 200, 25 8 कितने बन गए 200 इंटू 25, 25 दुए 50, और 2 जीरो आगे 2 जीरो, कितना आ जाएगा 5000, कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। ओके हाँ जी। आपको जो आंकड़े यहाँ दे गए एग्जाम में वो एक दूसरे से कटने वाले होंगे, एक दूसरे से कटेंगे निश्चित है ये, और आपको तरीका याद होना चाहिए बस। मुख्य बात क्या है, तरीका। 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दी गई राशि 6000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन बताना है आपको। अब शर्त नहीं है अपने पास तो क्या होगी, वार्षिक। मूलधन कितना है 6000 रुपए, और दर कितनी है 5 है, तो 105 बटा 100। समय कितना है अपने पास, समय कितना है, समय 2 है, तो 2 बार लिख देंगे। देखो इसको कितनी बार है, 2 बार, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे ये जीरो कैंसिल। 21 पंजे 105, 2 पंजे 10, 2 का भाग लगाया 3, क्या आ जाएगा 3 का इसको गुणा करो, 105 को 315 इंटू में 21, 21 पंजे 105 हासिल बच गई 10, 21 एकम 21, 21 और 10 31, 3 21 दिए 63, 63 और 3 66, कितना आ जाएगा 6615 रुपए, कितना आ जाएगा 6615 रुपए, क्या आ जाएगा मिश्र धन आ जाएगा। ओके हाँ जी। तो ये थी अपनी मिश्र धन, क्या सॉरी चक्रवर्ती ब्याज, क्या था चक्रवर्ती ब्याज। हमने ब्याज पढ़ा है, ब्याज में 2 पार्ट हमने पढ़े हैं, एक साधारण ब्याज और एक हमने चक्रवर्ती ब्याज पढ़ा है, एक हमने चक्रवर्ती ब्याज पढ़ा है। साधारण ब्याज की हमने पहले 2 क्लासों में देख चुके हैं इसको, पहले 2 क्लास हो चुकी है इसकी, 2 क्लास हो चुकी है, और आपने अगर नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके इन क्लासों को देख सकते हैं। साधारण ब्याज का और चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन जो है 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। दोनों से मान के चलो आप ये 5% जो है पूछे जाएंगे कम से कम, कितने 5% जो है वो कम से कम में पूछे जाएंगे इसे। ओके ध्यान रखना है, 5 नहीं तो 4% तो पक्के हैं कि इनसे आने वाले हैं, 2-2% तो पक्के आएंगे, ध्यान रखना है। इतनी महत्वपूर्ण क्लासें हैं तो इनको आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ताकि उन तक भी ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दी जा रही है वो उन तक भी पहुंच जाए, और जो ये बहुत बड़ी जो भर्ती है अपनी, इस भर्ती के अंदर वो भी अपना जो नाम है वो नाम जो है सिलेक्ट करवा सके। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना है। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।